अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान नयाब चौधरी। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक दिलचस्प टॉपिक लाए हैं। आज हम आपको उन 12 निशानियों के बारे में बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ज़हीन लोगों में पाई जाती हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि एक बंदा जिसने यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की हुई है और दूसरा बंदा जिसकी एजुकेशन तो ज़्यादा नहीं है लेकिन वो एक कामयाब बिजनेसमैन आदमी है, तो अब मेरा सवाल ये है कि उनमें से ज्यादा ज़हीन आदमी कौन है। अब नॉर्मल आदमी का जवाब तो अमूमन यही होगा कि जिसने कॉलेज से डिग्री ली हुई है वही ज़हीन है। अमूमन हमारे यहाँ होता भी यही है कि जिसकी एजुकेशन ज़्यादा होती है हम लोग उसी को ज़हीन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नाजरीन, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको कई ऐसे क्रिएटिव इंसान मिलेंगे जो ज़्यादातर या तो स्कूल से निकाले हुए थे या फिर कॉलेजेस से, जिन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की। नाजरीन, अगर आपको भी लगता है कि आप इंटेलिजेंट इंसान हैं तो हमारी पूरी वीडियो देखें और जो निशानियां मैं बताने जा रही हूं उनको अपने ऊपर अप्लाई करें और देखें कि वो निशानियां आपके अंदर हैं या नहीं। अगर उनमें से 6 या उससे ज़ायद निशानियां भी आप में मौजूद हैं तो आप इंटेलिजेंट इंसान हैं। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 12। नाजरीन, नंबर 12 पर सबसे बड़े बहन भाई जो सबसे पहले पैदा हुए हैं, जिनको हम प्लेठी भी कहते हैं। नाजरीन, एक रिसर्च के मुताबिक 2,50,000 लोगों का IQ लेवल चेक किया गया तो उनमें ये साबित हुआ कि उन बच्चों का IQ लेवल उन बच्चों से ज्यादा है जो बड़े हैं। बड़े बहन भाइयों का छोटे बहन भाइयों से IQ लेवल ज्यादा है, क्योंकि अमूमन जब पहला बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसके साथ ज्यादा बातें करते हैं, उसके साथ ज्यादा खेलते हैं, तो उस बच्चे की ज़हनी नशोनुमा में इजाफा होता है। इसके बाद जब उनके छोटे बहन भाई पैदा होते हैं तो माँ बाप अक्सर बड़े बहन भाइयों को उनका टीचर बना देते हैं। वो बच्चे उनको सिखाते भी हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, उन्हें कुछ वो बातें सिखाते हैं जिनकी उन्हें खुद भी समझ नहीं होती। जो बड़े बच्चे होते हैं उनके अंदर खुद ब खुद बड़ापन आना शुरू हो जाता है, जिससे उनकी नशोनुमा में इजाफा होता है और वो क्रिएटिविटी की तरफ पहला कदम होता है। नंबर 11। नाजरीन, नंबर 11 पर चौंका देने वाली बात है देर से सोना। ये अच्छा नहीं समझा जाता। जो लोग देर से सोते हैं उनका IQ लेवल उन लोगों से ज्यादा होता है जो वक्त पर सो जाते हैं, जो टाइम से सो जाते हैं। नाजरीन, 1000 लोगों की रिसर्च की गई थी और उसमें स्लीपिंग पैटर्न्स पर तहकीक की गई। उसमें ये साबित हुआ कि उन लोगों का IQ लेवल ज्यादा है जो वक्त पर नहीं सोते, जो देर से सोते हैं, क्योंकि वो सोचते रहते हैं। उनके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए सवालात आते हैं, फिर वो उनके जवाबात ढूंढते हैं। क्योंकि जल्दी सोने वाले हजरात का दिमाग एक ही पैटर्न पर चलता है। नंबर 10। ये वही चीजें कह लें कि जो कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हम इधर उधर रखकर भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। कुछ चीजें मसलन रिमोट, मोबाइल, पेंसिल हम इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। जो लोग छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं उन्हें हम अमूमन बेवकूफ कहते हैं, लेकिन तहकीक के मुताबिक वो ज़हीन लोग होते हैं। लेकिन तहकीक कहती है कि ऐसे लोग ज़हीन होते हैं जो छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्योंकि वो तवज्जो नहीं करते, उनके जहन में कुछ बड़ा चल रहा होता है, उनके जहन में और भी बहुत सारे सवालात होते हैं। उनका जहन खुद ब खुद छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को एक साइड पर रखकर बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बड़े सवालात को बनाने की जगह बना लेता है। वो बड़े दूरअंदेश इंसान होते हैं। नंबर 9। नाजरीन, ज़हीन लोग हमेशा सुस्त होते हैं। ज़हीन लोगों के सामने कोई भी मसला रख दिया जाए, हम जानते हैं कि ज़हीन लोग आम इंसान से ज्यादा सोचते हैं। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ज्यादा चल रहा होता है। जितना आम इंसान सोचता है उससे वो कुछ ना कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। अगर हम उनके सामने कोई मसला रख दें तो वो जल्द ही उसका हल ढूंढ निकालेंगे। अगर वो किसी एक आइडिया पर अमल कर रहे हैं तो उनके दिमाग में और नए 4 आइडियाज आ जाएंगे और वो फिर उनके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। यही बात रिसर्च में आई है कि जो लोग ज़हीन होते हैं वो बाकी लोगों के मुतबादिल कम एक्टिव होते हैं, और जो लोग ज़हीन नहीं होते वो अगर फारिग हों तो बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने के लिए ही कुछ नहीं होता। नंबर 8। ज़हीन लोगों के दोस्त कम होते हैं।
इसकी एक वजह ये भी है, ज़हीन लोगों को जो टॉपिक पसंद होता है वो आम लोगों को तकरीबन पसंद नहीं आता, और जो ज़हीन लोग होते हैं वो अपने जैसे ही ज़हीन दोस्त बनाते हैं। वो आम और गैर ज़हीन लोगों से बात करके बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। नंबर 7, ज़हीन लोगों की फैशन में दिलचस्पी बहुत ही कम होती है। आम लोग कहीं भी जाएं बन संवर कर निकलते हैं, लेकिन ज़हीन लोग फैशन को कम पसंद करने के साथ साथ शादियों और उन महफिलों में बहुत ही कम जाते हैं जहां भीड़ बहुत ज्यादा होती या हल्ला गुल्ला होता है। वो वहां जाना पसंद नहीं करते। ज़हीन लोग अमूमन लॉजिकल बातें पसंद करते हैं, यानी वो ऐसी बातों को अहमियत देते हैं जिनका कोई मकसद होता है, जिनके पीछे कोई लॉजिक होता है, और उन्हें बाहर निकलना और हर बंदे से गुफ्तगू करना, बातचीत करना, हर बंदे से मिलना ज़हीन लोगों को पसंद नहीं होता। इसके अलावा ज़हीन लोग दूसरे लोगों के रवैये और उनके अंदरूनी मकासद को बहुत ही जल्दी भांप लेते हैं। वो इस चीज का अंदाजा बखूबी लगा लेते हैं कि कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। लोगों की खुद गर्जी और मतलब परिस्थिति इनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है। यही वजह है कि उन्हें हर महफिल में जाना और हर बंदे से मिलना पसंद नहीं होता। नंबर 6, नाज़रीन, ये तो हम जानते ही हैं कि स्मोकिंग करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वो अपने लिए अच्छा ही फैसला करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये साबित होता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका IQ लेवल उन लोगों से कम होता है जो लोग स्मोकिंग नहीं करते। इसलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे परहेज करें। रिसर्च के मुताबिक स्मोकिंग और जहानत का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जितनी ज्यादा कोई स्मोकिंग करता है उसका IQ लेवल उतना ही कम होता है। इसीलिए जाहिर हुआ है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उन लोगों का IQ लेवल उन लोगों से 7 पॉइंट ज्यादा होता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं। नंबर 5, ज़हीन लोग अपने आप से बातें करते हैं। अमूमन तो यही कहा जाता है कि जो अपने आप से बातें करता है वो नफ्सियाती मरीज है, लेकिन तहकीक के मुताबिक ऐसा नहीं है। जो लोग खुद से बातें करते हैं, खुद कलामी करते हैं, वो लोग आम लोगों से ज्यादा ज़हीन होते हैं, क्योंकि इससे आपको भी बहुत फायदा है। अगर आप खुद से बातें करते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाता है। और अमूमन खेल से वाबस्ता लोग इस टेक्निक को जरूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे आप मसले का हल बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं और हमेशा कामयाब होते हैं। नंबर 4, ज़हीन लोग इतनी जल्दी किसी से मुतासिर नहीं होते। आम लोग अगर उन्हें कोई छोटी सी बात भी करे तो वो इम्प्रेस हो जाते, जैसे कोई कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो गई हो। उन्हें कोई छोटा सा आइडिया देता है तो उन्हें बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन ज़हीन लोगों के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़हीन लोगों का मेयार अमूमन आम लोगों से बड़ा होता है। जो बातें आम लोगों को बहुत बड़ी लगती हैं, हाई क्वालिटी लगती हैं, वो ज़हीन लोगों के लिए बहुत ही आम होती हैं, क्योंकि ऐसा उनके वसी नॉलेज की वजह से होता है। जो बातें आम लोगों को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर देती हैं वो उनके लिए बहुत ही आम होती हैं और वो पहले से ही उन बातों को जानते हैं। नंबर 3, ज़हीन लोग बचपन से ही बहुत ही मासूम और कम चालाक होते हैं। ऐसे बच्चों की अपनी ही दुनिया होती है। वो ख्याली दोस्त बनाते हैं और फिर उन्हीं से बातें करते हैं, और दूसरे बच्चों से खेलने का शौक कम होता है। इसीलिए ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों की ज्यादती का शिकार हो जाते हैं, और बाज बच्चे तो उनसे जेलस होकर भी उनको नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 2, लोगों को बात समझाते हुए आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आती। इसका ये भी मतलब है कि आप लोगों के रवैयों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आपको पता है कि लोगों को कैसे इम्प्रेस करना है और किस तरह आप लोगों के सामने अपने इमोशंस और दिल की बात शेयर कर सकते हैं। जैसे अक्सर कोई बंदा आपको कोई काम कहता है और आप वो काम नहीं करना चाहते और आप इनकार करने में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं और आप सोचते हैं कि उनके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिनसे आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। लेकिन ज़हीन लोग बखूबी जानते हैं किसी को इम्प्रेस कैसे करना है या किसी को टालना कैसे है। ज़हीन लोगों को दूसरे लोगों को हैंडल करना अच्छे से आता है, सबसे बढ़कर ये कि मौके की मुनासबत पर कौन सी बात करनी है। नंबर 1, ख्याली पुलाव पकाना। अमूमन इस आदत को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अमेरिका में 6000 लोगों पर की गई रिसर्च के मुताबिक ये ज़हीन लोगों की अलामत होती है। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादा सोचने वालों और जो अपने दिमाग में ही प्लानिंग करते रहते हैं, खुली आंखों में ख्वाब देखते हैं, वो लोग बाकी आम लोगों से ज्यादा ज़हीन होते हैं और उनके दिमाग के वो हिस्से मुतहरिक होते हैं जो उनको आम तौर पर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने में मदद देते हैं।
और दूसरी तरफ वो हिस्से ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं जो आपको मसाइल हल करने में आपकी मदद करते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आप में ये कितनी अलामात पाई जाती हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। नाज़रीन, अगर आपके जहन में कोई सवाल है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की गुजारिश पर हमने ये वीडियो बनाई है कि इंटेलिजेंट कैसे बना जाता और इंटेलिजेंट लोग कैसे होते हैं, तो हमने ये आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ नयाब चौधरी और हमारी टीम को इजाजत दें। अपना ख्याल रखें, अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।